भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि और भ्रमरी से भगवान भोले बाबा का अवतार हुआ। बाएं अंग से मनु महाराज और दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से शतरूपा का अवतार हुआ। इनके पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने, प्रियव्रत को देवर्षि नारद का उपदेश हुआ है भजन करने के लिए चले गए। उपदेश क्यों हुआ है तो विद्वानों का कहना है कि एक बार इन्होंने मैथुन करते समय एक हिरण और हिरणी पर बाण चला दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था। तो नारद ने इन्हें समझाया था और ये कहा था कि तुम भगवान का भजन करो तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो प्रियव्रत पद में भजन करने के लिए चले गए। इधर अयोध्या के राजा महाराज उत्तानपाद ने प्यारे श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद के घर में विवाह होकर के जब आया है, पत्नी आई है जिसका नाम है सुनीति। सुधन्वती जिसके सुंदर विचार है, सुंदर आचरण है। और परिचय की एक बात का ध्यान रखना, पत्नी तो कोई है जो पति की बात को माने। पिया के मन जो भाए सुहागन वही है, वो दिल से उतर जाए अभागन वही है। पत्नी तो कोई है जो पति के बताए हुए मार्ग पर चले, पति की बात को माने, पति के सम्मान में अपना सम्मान समझे, वो तो पतिव्रता है। परिचय जी के विद्वान कल्पना करता है, नार वही जो नार नवाए के चले। वो कभी भी नार वही जो नार नवाए के चले, तो नार न नवाए तो वही नार जान। पति के दुख में जो दुखी न होवे, पति के दुख में जो दुखी न होवे, तो वह पति ना पराई जान। पिया रहे परदेश में झेले कष्ट अपार, अपने घर पे ऐसे आराम फरमाए फिर को काहे हैं। जब विवाह होता है 7 वचन करवाए जाते हैं, उसमें यही तो कहा जाता है कि हमेशा सुख दुख में साथ देना। और जब दुख आया तो पत्नी दूर और पति दूर, तो फिर काहे के पति। प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुधन्वती जिसकी सुंदर गलती है, सुंदर विचार है, पति की बात मानती है। कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी, भोजने सुमाता शयने सुरम्भा। जब काम करे पत्नी तो मंत्री से सलाह दे अपने पति को, भोजन जब कराए तो मां की तरह प्यार जताए। लेकिन परिचय जब और अब में अंतर हो गया। अब उन्हें टाइम ही नहीं है। अब टाइम क्यों नहीं है बुरा मानने का? जब से थोड़ी मोबाइल की प्रथा बढ़ी है ना, अब तो कछुआ वही। हाँ, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक व्हाट्सएप का हालत खराब है। देखा होगा हमने और आपने, युवा पीढ़ी जितनी भी है, सुबह से शाम हो जाए तो पेट में अन्न का दाना नहीं जाए, लेकिन फोन नहीं छूट जाए। अगर कहीं फेसबुक पे चैट हो रही है तो घंटों में बीत हो रहे हैं, चाहे पापा चिल्लाता है चाहे मम्मी, लेकिन जगह करो बढ़िया है। यहाँ नेटवर्क नहीं आता। जैसे हमारा फोन आता है कभी कभार, तो घर वाले पूछते कौन रहते हैं, उधर फोन ही नहीं लगता। तो हमने स्वर्ग में है समय। बोले क्यों? हमने नेटवर्क ही नहीं आते। सबसे बड़ी आराम एक तरफ रख देते, फोन ऊपर पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो दशा खराब हो गई।
पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया। सुनीति पति की बात मानती है, स्नेह स्नेह भक्ति दुआ, लेकिन इनके आंगन में कोई पुत्र नहीं हुआ। और जब पुत्र नहीं हुआ तो परिचय जी एक बात जानते हो, दुनिया में सुखी तो कोई है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, किसी के लड़का है तो वो लड़का से दुखी है, किसी के लड़का नहीं है तो वो लड़का के लिए दुखी है, किसी का इतना सम्मान होता है तो वो सम्मान लेते लेते दुखी है, और किसी का सम्मान नहीं हो रहा है तो वो इसलिए दुखी है। दुनिया में कोई सुखी तो है ही नहीं। एक विद्वान लिखता है, बताया अरे दिल्ली में गए धनवान सुखी, धनवान गए सुखदार भगवान। धनवान सुखी और धनवान सुख राजा पुकारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र द्रवारी। इंद्र रहे संगर जी सुखी और संगर जी कहे सुख भजन कुमारी। पर रास दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा की भक्ति की हर प्राणी दुखी है। और परिचय जी दुनिया में सुखी क्यों कोई नहीं है। तुलसीदास जी तो ये कहते हैं दुनिया में सबसे सुखी तो वही है जिसका शरीर निरोग है, जिसके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं है, जिसके शरीर के अंदर कोई विकार नहीं है। दुनिया में उससे सुखी कोई नहीं है। तुलसीदास जी तो ये कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, तू जो सुख होए घर में माया। तीजो सुख सुलक्षणी नारी, चौथो सुख सुध आज्ञाकारी। पंचम सुख नंगर में बासा, और छठमा सुख पंचन के दासा। सारा सुख भगवान ने किसी को नहीं दी,
कोई ना कोई कष्ट हर प्राणी को घेरे पड़ा है। प्यारे श्रोताओं, एक दिन मैया सुनीति जो है उत्तानपाद से कहती है, प्रभु घर में जागा नहीं, एक पुत्र हो जा जिससे सूरवंश का नाम चल जाता। आंखों में आंसू भर के उत्तानपाद से कहती है सुनीति, श्रीमन